ओम शांति। आज मीठी मीठी शिव बाबा प्रपातन द्वारा कहते हैं, मीठी मीठी बच्चे। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है ना। अहम आत्मा का स्वधर्म कौन सा है? शांत। हम कहाँ के रहने वाले हैं? शांति धाम के। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। शांति धाम तो सभी आत्माएं जाएंगी। भले अभी वो बाबा को पहचान रही है नहीं, बाप को याद कर रही है नहीं कर रही, शांति धाम विश्व की सर्व आत्माओं को जाना ही है। क्योंकि जब प्ले खत्म हो जाता है तो स्टेज खाली करना पड़ता है ना, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। वैसे ही एक बार ये मनुष्य सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि का जो ये स्टेज है ड्रामा का, ये एक बार खाली जरूर होता है। तो खाली होगा तो सभी आत्माओं को जाना पड़ेगा ना। हम सब आत्माओं का घर तो परम धाम ही है। तो बाबा कहते हैं शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। हाँ, ये है कि अगर हम अभी बाप को याद करते रहेंगे तो हम आत्माओं का जन्म मरण का जो पाप कर्मों का बोझा है वो खत्म होता जाएगा। तो हम अंत में सजा नहीं खा के जाएंगे। और जो लोग याद नहीं करते हैं वो सजा खाएंगे। तो बाबा कहते हैं आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। थोड़ा समय शांत रह सकते हैं हम इधर भी थोड़ा समय। जैसे हमारे शांति धाम में शांति है ना, वैसे हम यहाँ भी रह सकते हैं। लेकिन कब रह सकते हैं? जब आत्मा की पहचान हो, परमात्मा की पहचान हो, और हम थोड़े समय के लिए अपने आप को शरीर से न्यारी में आत्मा समझो। शरीर को छोड़ना नहीं है, शरीर को खत्म नहीं करना है, सिर्फ ऐसे फील करना है कि जैसे मेरा शरीर है ही नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसको थोड़ा हम अभ्यास एकांत में करेंगे ना। सुबह सुबह को अच्छा अभ्यास होता है। जब आप सुबह को फ्रेश उठते हो और उस समय थोड़ा मतलब थोड़ा समय ऐसे उठो ताकि बाकी सब नहीं उठे हुए हो, मतलब थोड़ा सा शांत वायुमंडल। तो उस समय आपको ये अभ्यास एक बार जब आप सुबह सुबह को ऐसा अभ्यास कर लेंगे ना, फिर आपको दिन में भी वैसी स्थिति जमाने में परेशानी नहीं होगी। मतलब मेहनत नहीं लगती है, आप इजीली। स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा समय शांत रह सकती हूँ। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ। कौन कहती है? आत्मा। हम कहते हैं ना मैं तो सारा दिन काम करते करते थक गई हूँ, मेरा तो शरीर ही नहीं चल रहा। देखो सेंटेंस देखो कैसे बोलते हैं। मैं सारा दिन कर्म करते करते थक गई हूँ, मेरा तो शरीर नहीं चल रहा है। और जब हमारा ये मैं और मेरा का डिफरेंस पक्का हो जाएगा ना, फिर तो आपको आत्मा की अनुभूति बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ। परंतु कर्म तो करना ही है। शांत में कहाँ तक बैठेंगे? थोड़ा समय आत्मा विश्राम पा लेती है, वे कर्म में लग जाती है। लेकिन अभी तक हम बैठते थे तो सोचते थे बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ी देर किसी से फोन पे बात कर ली या कुछ ऐसा वैसा कर लिया, या लेट लिया या कुछ देख लिया या गाने वाने सुन लिए, उसके बाद फिर कर्म में लग जाते। क्यों? क्योंकि हम सोचते थे कि शरीर थका है ना, तो शरीर को थोड़ी देर बिठा देती हूँ, थकान मिट जाएगी। लेकिन थकी कौन? किसने बोला मैं थक गई? आत्मा थकी ना। तो आत्मा को शक्ति देने के लिए उसके बाप को याद करना है, या फोन पे इधर उधर बात करके या टीवी देख के या गाने सुन के या सो के आत्मा में आप शक्ति भर सकते हो? बाप को याद करना है ना। तो अभी तक तो पता ही नहीं था कि थकती कौन है और उसमें शक्ति कैसे भरे। तो बाबा हमें ऐसे बता रहे हैं कि जो हम ऐसा बोलते हैं आत्मा थकती है, आत्मा कहती है अब मुझे शांति चाहिए। लेकिन शांति कहाँ से मिले तो पता नहीं था, अब तो पता है ना। अब ऐसा कभी भी हो तो अगर बैठ भी जाओ तो आत्मा समझ के बाबा को याद करते रहना, तो फिर आत्मा में शक्ति आ जाएगी। आत्मा कहती है मैं तो शांति देश की रहवासी हूँ ना, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बनी।
बिना शरीर के मैं टॉक नहीं कर सकती। अहम आत्मा अविनाशी मम शरीर विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। मैं ही बुरे कर्म करती हूँ जिस कारण मैं पतित बनी हूँ ना। अब मुझे बाबा अच्छे कर्म करना सिखा रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करके कर्म करो तो तुम्हारे कर्मों में भी मैं सुधार सुधार दूंगा, तुम्हारे कर्मों को भी सुधार दूंगा। सत्युग में तो ये पांच तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, तो तुम्हें वहां पे शरीर भी बड़ा स्वच्छ सुंदर तंदुरुस्त मिलेगा। यहाँ तो कैसे बदबू वाले शरीर है ना, कितनी बांस आती है। इसीलिए तो ये पाउडर आदि सेंट आदि लगाते रहते हैं। यह यहाँ के पांच तत्व भी तमो प्रधान है ना। बीमारियां कितनी होती है ना। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है ना। फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। और यहाँ बाबा हमें क्या कहते हैं, हमारी आत्मा में जो खाद पड़ गई है उसको कैसे निकालना है, परमात्मा की याद से। परमात्मा की याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। परंतु बाबा को याद करने से इसे अग्नि जैसा जलने जैसा फील नहीं होता है। ये अग्नि का तो मिसाल दिया है, जैसे आग में डालने से कुछ जो चीज होती है वो जल जाती है ना, और कई बार आग में डालने से कई चीजें प्योर भी हो जाती हैं। तो वैसे ही परमात्मा की याद की शक्ति से हमारे पाप कट जाएंगे, खत्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं पाप भस्म होना। देखो कोई चीज को हम मार के फेंक दें, फिर भी बड़ी बड़ी स्मेल आती रहेगी या कुछ न कुछ ऐसा रॉन्ग भी रिएक्शन होता रहता है। इसे से तो जला दो ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान से समझ के हमने अंदर निश्चय तो कर लिया, मैं नहीं करूंगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मतलब हमने उसको मार तो दिया, लेकिन बाबा को याद करने से वो संस्कार स्वभाव वो विकार जल जाता है, उसका नाम निशान खत्म हो जाता है, वो पाप कर्म खत्म हो जाता है। तो ज्ञान से हम उसको मार सकते हैं, लेकिन जलाने के लिए बाप की याद चाहिए। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि खिलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता है। उससे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है ना। योग अग्नि यह है जिससे आत्मा के पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला है परमात्मा। बुलाते हैं ना, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाबा कहते हैं आत्मा एक एनर्जी है ना। हम तो शरीर में आ गए ना, लेकिन अगर हम एक नॉलेज के हिसाब से देखें तो आत्मा एक एनर्जी है। वो एनर्जी खत्म हो गई अब उसमें। बैटरी बोल दो, आत्मा एक बैटरी है। बैटरी पहले चार्ज थी, अब उस बैटरी में चार्ज खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। नहीं तो शरीर जो थोड़ा बहुत अभी चल रहा है वो भी नहीं चल पाता, थोड़ी सी एनर्जी बची है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बैटरियों में एनर्जी खत्म हो गई है, अब मैं फिर से उसको पावर बना रही हूँ। अब आत्मा तो बैटरी है ना, तो वो डिस्चार्ज होती ही है, तो वो उल्टा सीधा काम करने लग गई है। पतित बनना अर्थात आत्मा उल्टा सीधा काम करने लग गई। इसीलिए बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये जाड़ है। अब बाबा नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। कि बाबा हमें मुरली में कभी आपने ध्यान दिया होगा, एक पॉइंट के बाद फिर दूसरा एकदम अलग पॉइंट आ जाता है, फिर अलग पॉइंट आ जाता है। ये बाबा ऐसे अलग अलग क्यों बताते हैं, क्योंकि याद करने के तरीके हैं। समझो आज बाबा ने मुरली में 10 अलग टॉपिक बताए। जैसे अभी अभी बाबा बता रहे थे योग अग्नि के बारे में, उससे पहले आत्मा का थोड़ा विस्तार किया, अब बाबा जाड़ का पॉइंट लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम हर घंटे बाबा का एक एक नया पॉइंट बुद्धि में याद करें, विचार सागर मंथन करें, तो हमें वैरायटी मिल जाती है बाबा को अलग अलग तरीके से याद करने की। कि बाबा ने आज ये बताया, फिर आत्मा की अनुभूति करो, फिर कैसे आत्मा
को चार्ज करना है, कैसे ये झाड़ अभी जर्जरीभूत हो गया है। तो ये बाबा अलग अलग पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? ताकि हम अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग टाइम पे याद करें, क्योंकि आत्मा को भी वेराइटी चाहिए ना। परमात्मा को तो हम सदा बिंदी रूप से याद करेंगे तो फिर बोर हो जाते हैं ना। मनुष्य आत्मा को भी वैरायटी चाहिए, इसलिए बाबा का ज्ञान भी वैरायटी भरा होता है बाबा की मूर्ति में। एक टॉपिक पे बाबा बहुत रेयर एक टॉपिक पे सारी मूर्ति चलाते हैं, अलग अलग टॉपिक पे बताते रहते हैं, ताकि हम भी अलग अलग टॉपिक हर समय अलग अलग टॉपिक याद करेंगे तो हमारी बाबा की याद भी बनी रहेगी और हमारे बुद्धि में ये नए नए पॉइंट्स आते जाएंगे ना, तो हम पुरानी दुखदाई बातें फालतू बातों से दूर होते जाएंगे। बाबा आप कहते हैं ये झाड़ है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, इसका बीज मैं हूँ। बाप को जब बुलाते हैं तब बुद्धि ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, जब ये पूरा झाड़ ऊपर निराकारी लोक में होता है ना, तो ये उल्टा झाड़ होता है। सोचो झाड़ को उल्टा करेंगे तो बीज ऊपर आ जाएगा ना, तो ऊपर मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ उल्टे तरीके से लटका हुआ है, तो उसमें बीज ऊपर ऊपर आता है। इसलिए जब भी भगवान को याद करते हैं तब ऊपर करते हैं, अर्थात वो ऊपर है, सबसे ऊपर है। झाड़ में फिर नीचे तना आएगा, फिर टाल टालियां आएंगे, अर्थात तने और टाल टालियां में फिर अलग अलग धर्म की आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे पहले है परमात्मा। अब परमात्मा बाप को याद करते हैं तो बुद्धि ऊपर इसीलिए चली जाती है क्योंकि बाबा सदैव ऊपर रहता है। उल्टे झाड़ का बीज सदा ऊपर है, जिससे ही हमें वर्षा मिलता है। अब वह बीज नीचे आए, कहते हैं मुझे इस सृष्टि पर आना पड़ता है क्योंकि तुम ऊपर जब निराकार रूप में झाड़ के मुआफिक थी, अब तुम सब आत्माएं नीचे आ गई। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी का जो झाड़ है ना, अब इस झाड़ वाली जो आत्माएं हैं, उन्होंने मनुष्य तन लेकर यहाँ अलग अलग धर्मों से बहुत पाठ बजा लिया। अब सब तमो प्रधान पतित बन गए हैं। अब ये झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब मैं इस झाड़ को फिर से नया बनाने आया हूँ। इसीलिए अब ऊपर से कौन आया है? बीज। बीज से झाड़ निकलता है ना। अब बीज आकर ज्ञान सुना रहे हैं, तो जो जो भी बच्चे ज्ञान सुन रहे हैं वो हो गया इसकी जड़ें, इस झाड़ की जड़ें हो गई, अर्थात ब्राह्मण कुल। फिर यही ब्राह्मण कुल जाके सत्युग की तना बनेगा, अर्थात देवी देवता बनेंगे, सत्युग त्रेता द्वापर। फिर द्वापर से अलग अलग धर्मों की टाल टालियां निकले। बाप बैठ बच्चों को सब बातें यथार्थ समझाते हैं। सत्युग में तुम देवता थे ना, अब हम क्या बन गए हैं? असुर। असुरों और देवताओं की लड़ाई नहीं लगती है, ये तुम्हारे अंदर जो पांच आसुरी पांच विकार है ना, इन पे तुम विजय प्राप्त करते हो मेरी याद से, दैवी गुणों की धारणा करने के लिए। बाकी हिंसा की कोई बात नहीं, यहाँ पे असुर और देवताओं की लड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पे असुरी पांच विकारों को पर परमात्मा की याद से जीत पहनकर देवताई संस्कार धारण कर रहे हैं। यहाँ पे बाबा हमें कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं कराते, कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, न ही बाबा लगाते हैं। हम डबल अहिंसक बन रहे हैं ना, न काम कटारी चलाना, न बाहुबल की हिंसा करना। ये तो सबसे बड़ा पाप है, काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं ये काम कटारी ही मनुष्य आत्मा को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। लोग कहते हैं ये विकार ना हो तो सृष्टि कैसे वृद्धि हो, लेकिन आजकल इस विकार को एक मनोरंजन मान लिया है। आए दिन कितना गंदा गंदा काम करते हैं ना, बच्चे पैदा करो बस, फिर और गंद क्यों करते हो? विकार में कभी नहीं जाना चाहिए, ये बहुत गंदी चीज है। चलो अभी तक जो हुआ जो हुआ, लेकिन अब तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि दूसरे युग में ये विकार नहीं होगा। दूसरा युग भी आएगी तभी भी सृष्टि वृद्धि को पाएगी।
ऐसा नहीं हुआ बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो सृष्टि कैसे बनेगी। और बच्चे पैदा होंगे तो जरूर तभी तो सृष्टि वृद्धि होगी। लेकिन इस विकार से बच्चे नहीं पैदा होंगे, आत्मिक शक्ति योग बल से बच्चे पैदा होंगे। तो जब अभी तुम अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करोगे तभी तो आत्मा में शक्ति भरेगी ना। और अभी भी अगर गलत काम करते रहोगे तो आत्मा में शक्ति कैसे भरेगी। एक तरफ आप भर रहे हो, दूसरी तरफ विकार में जा रहे हो, तो फिर भरेगी क्या। तो इसीलिए अब आत्मा में शक्ति भरनी है, क्योंकि अभी दूसरे युग में आत्मिक बल से बच्चे पैदा होने वाले हैं। आत्मिक बल से सृष्टि बढ़ेगी, आत्मिक बल से सृष्टि चलेगी। आजकल दुनिया विकारों से चल रही है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही है ना मुख्य। तो 5 विकार यही है, हर जगह इन विकारों से ही कार्य चल रहा है। तो अब आगे की दुनिया में इन विकारों से काम नहीं होगा। इसलिए बाबा हमें क्यों कह रहे हैं पवित्र बनो, मुझे याद करो। पवित्र बनेंगे अर्थात इन विकारों का त्याग करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो आत्मा में शक्ति भरेगी। शक्तिशाली आत्मा ही सत्युग में जाके योग बल से कार्य कर सकती है ना। नहीं तो आत्मा में शक्ति नहीं होगी तो वो उस दुनिया में जाके क्या कार्य करेगी। दुनिया को तो चलना ही है, दुनिया तो कभी खत्म होती ही नहीं। गीता में लिखा है प्रलय हो जाती है, बाबा कहते हैं प्रलय कभी नहीं होती। भारत पर जीवन सदा ही कायम रहता है। हाँ, बाकी देश पानी में चले जाएंगे, क्योंकि बाकी धर्म द्वापर से आते हैं ना। तो बाकी देशों का काम ही नहीं है, भारत भूमि तो सदा है ही। इस भूमि को अविनाशी कहा जाता है, प्राचीन भारत कहा जाता है ना। प्राचीन अर्थात नया भारत, पुराना नहीं। प्राचीन लोग सोचते प्राचीन मतलब बहुत सालों पुराना। इसका मतलब है जब इस दुनिया में नया युग नया चक्कर शुरू हुआ था, उस समय सिर्फ भारत ही था, इसीलिए भारत को प्राचीन कहा जाता है। देवताओं के आगे महिमा गाते हो ना आप, सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण। आत्मा कहती है अब मैं पतित बन गई, तो अब मैं आपको बुलाती हूँ। देखो आत्मा को भी पता है मैं पावन थी, तभी तो पतित हो गई है, तो दुखी हो गई है ना कि अब मुझे आकर पावन बनाओ। मतलब हम कभी पावन थे, लेकिन हमें इन बातों का पता ही नहीं है ना, पतित पावन क्या होता है। अपने आप को पतित कहते हैं, नीच पापी विकारी कहते हैं, कामी क्रोधी कहते हैं, फिर कहते हैं काम विकार नहीं होगा तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। तो मनुष्य आत्मा मूंझ गई है ना, कहती कुछ है करती कुछ है। अब बाबा कहते हैं तुम आत्माएं असली में पावन थी, अब पतित बनी है तो कितना दुखी हो गए हो ना। तुम क्यों गुरुओं के आगे हाथ जोड़ते हो। तुम मानते हो ना हम पतित विकारी कामी हैं, पता तो है ये काम विकार गंदा है, इसीलिए हम दूसरों पवित्र आत्माओं के आगे हाथ हाथ जोड़ते हैं। फिर भी इस विकार को क्यों नहीं छोड़ते हो। अब तो मैं कह रहा हूँ ना, तो अब छोड़ो ना इस विकार को। अब दूसरी दुनिया में दूसरे युग में चलने के लिए तैयारी करो। जब पावन थे तब तो मुझे कोई याद ही नहीं करते थे ना, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं, हे पतित पावन सीताराम आओ। अच्छा, साधु संत क्यों ऐसा बुलाते हैं पतित पावन आओ, वो तो पवित्र आत्माएं है ना। तो वो क्यों बुलाते हैं पतित पावन, क्योंकि उन्होंने सिर्फ काम विकार को छोड़ा है। और ये थोड़ी है कि उन्होंने जन्म जन्म छोड़ा है, जब से पैदा हुए वो विकार में गए ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जरूरी थोड़ी उन्होंने पिछले जन्मों में विकार में गए हों। इस जन्म में भी कई शादीशुदा लोग भी, बच्चे आदि पैदा किए वाले भी एकदम से उनको वैराग्य आते हैं, उसके बाद संत आदि बनते हैं, साधु आदि बनते हैं। विकार में तो गए ना, आत्मा पे लेप शेप तो चढ़ा, चलो विकार में नहीं जाते तो क्रोध लोभ मोह कुछ न कुछ तो होगा उन्होंने, इसीलिए वो भी बुलाते हैं पतित पावन सीताराम आओ, धुन लगाते रहते हैं। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसी का दोष नहीं है।
क्योंकि द्वापर से विक्रमी संवत शुरू हुआ। देखो बाबा इसमें भी बोल रहे हैं कि चलो इसमें भी तुम्हारा दोष नहीं है, क्योंकि द्वापर से विकारी संप्रदाय शुरू हुई तो तुम विकार में चले गए। लेकिन अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ और तुम्हारी आत्मा मान रही है, फिर तुम क्यों नहीं समझते हो? क्या तुम बकरी हो जो तुम्हें किसी ने बांध के रखा है, जो तुम करना चाह रहे हो और नहीं कर पा रहे हो? बकरी तो नहीं हो ना, तुम तो शिव की शक्तियां हो ना, तो क्यों नहीं कर पा रहे? बाबा कहते हैं इसमें अपनी हिम्मत चाहिए, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हमारी हिम्मत है और हम सत्य राह पे चलने वाले हैं, परमात्मा की याद की शक्ति होगी, है हमारे साथ, हम बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे तो कोई भी हमें इस विकार को छोड़ने में मना नहीं करेगा। ये तो ड्रामा बना हुआ है जो हम पतित बने, अब मैं आया हूँ तुम्हें पाठ बताने। तो बाबा कहते हैं जब तक मैं आता नहीं हूँ तब तक इन साधु संतों का भी पाठ होता है, भक्ति का भी पाठ होता है। लेकिन अब परमात्मा आ गए तो अब सबका पाठ खत्म हो गया, भक्ति का भी पाठ खत्म हो गया, विकारों का भी पाठ खत्म हो गया, साधु संतों का भी पाठ खत्म हो गया। तो जिन्होंने पहचान लिया उनके लिए सबका पाठ खत्म हो गया, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो अभी तक कलयुग के हिसाब से ही चल रहे हैं। देखो गाया भी जाते ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति अर्थात भक्ति अर्थात बुलाना होता है ना, हम भगवान को बुलाते रहते हैं ना भक्ति में। तो जब आखिर तो कभी बुलाते बुलाते थक जाते हैं ना, बाबा कहते हैं जब मनुष्य आत्मा भक्ति में मुझे बुलाते बुलाते थक जाती है, उसको भक्ति से भी वैराग्य आ जाता है। ऐसा होता है, मनुष्य आत्मा कहीं कहीं भक्ति करते करते भी थक जाती है, सोचती है भगवान सुनता तो है ही नहीं, करता तो है ही नहीं, क्या करें भक्ति करते करते। तो ये होती है वैराग्य की स्थिति, तब उनको ज्ञान मिले तो समझ में भी आ जाता है। तो इसलिए ये गाया जाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो पुरानी दुनिया से, पुराने रीति रस्म से जब मनुष्य आत्मा को वैराग्य आ जाता है तब भगवान आकर ये ज्ञान देते हैं। तो समझे तो सही, क्योंकि बाबा आके ही हमें ज्ञान दे बीच में आकर, और अभी हमें भक्ति करने में ही बड़े मजे आ रहे हैं, क्योंकि भक्ति भी बहुत मनोरंजन वाली होती है। कितनी वैरायटी टाइप ऑफ भक्ति होती है, मजे भी आते हैं लोगों को भक्ति करने में। तो बाबा कहते हैं इसलिए मैं बीच में नहीं आता हूँ। अगर मैं बीच में आके तुमसे कहूँ कि तुम मुझे इस रीति याद करो, अब मुझे ये भक्ति वाले तरीके से नहीं याद करो, तो मनुष्य आत्मा मानती ही नहीं, क्योंकि उसको भक्ति में भी मजा आता है। तो बाबा कहते हैं मैं बीच में नहीं आता हूँ। जब मनुष्य आत्मा को वैराग्य आ जाता है ना, इस खेल खेल में, भक्ति भी तो खेल है एक, अगर हम भगवान की नजर से देखें। बाबा कहते हैं भक्ति है जैसे छोटे बच्चे गुड़िया गुड्डियों से खेलते हैं, वैसे बड़े बच्चे देवी देवताओं की मूर्तियों से खेलते हैं। उनको भोग लगाएंगे, उनको श्रृंगारेंगे, उनके लिए अच्छे अच्छे महिमा के गीत गाएंगे, क्या क्या करते हैं ना। तो ये बड़े बच्चों का खेल है। तो बाबा कहते हैं तुम भक्ति वाले खेल में भी बड़े मस्त थे, चलो इस खेल खेले में भी तुम पाप कर्मों से तो बचते हो ना, ये भी अच्छा है। लेकिन अब बहुत खेल खेल लिया, अब भक्ति में भी शक्ति नहीं रही, क्योंकि थक गए हैं ना। पहले तो फिर भी सतो प्रधान कितनी भावना से भक्ति करते थे, अब भावना पूर्वक भक्ति नहीं, क्योंकि आत्मा थक गई। इसलिए भगवान इसी समय आकर हमें ये ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं अब पुरानी दुनिया को परिवर्तन होना ही है, अब मैं आया हूँ तुम्हें फिर से स्वर्ग की दुनिया में ले जाने के लिए। पहले पहले तो हमने अव्यभिचारी भक्ति की, शिव की कितने फर्स्ट क्लास मंदिर बनाए, कितना कुछ किया ना। अब तो व्यभिचारी भक्ति हो गई, ये भक्ति में भी सुख नहीं। अब बाबा आकर फिर से हमें ज्ञान सुना रहे हैं, अर्थात आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। अब तुम मुझे निराकार रूप में याद करो तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, फिर तुम्हें सत्युग में
सत्य के लिए तुम्हें वर्षा मिल जाएगा। सत्य का वर्षा बाबा हमें देने आए ना। बाबा कहते सत्य में तुम बहुत सुखी थे, इतने सुखी थे जो मुझे याद ही नहीं करते थे। अब मैं तुम्हें, अब तुम जब बहुत दुखी हो जाती हो तो बहुत जोर से मुझे बुलाती हो ना, तब मैं आता हूँ तुम्हें ये ज्ञान दे, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। ये ज्ञान को अमृत भी कहा जाता है ना। इस ज्ञान अमृत को पीते पीते आत्मा बहुत मीठी बन जाती है। बाबा कहते हैं जैसे सांप बीन बजाते हैं ना, मुरली बजाते हैं दुनिया में लोग, उससे सांप को पकड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, उसके दांत निकाल देते हैं, उसके अंदर से जहर निकाल देते हैं। इससे बाबा भी ये मीठी मीठी बातें हमें सुना रहे हैं। इसी को मुरली कहा जाता है। इससे क्या होता है, उस मुरली से तो सांप का जहर निकालते हैं। इस मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी ज्ञान की बातों से बाबा हम आत्माओं को विकारों रूपी जहरों से मुक्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, मैंने अभी तुम्हें ज्ञान की मुरली सुनाई, जिससे तुम आत्मा विकारी से निर्विकारी बनी। अपनी सारी कमी कमजोरियों पर तुमने विजय प्राप्त करी। क्योंकि जब आत्मा परमात्मा को पहचान लेती है, और जब आत्मा को निश्चय हो जाता है कि ऐसी बातें मेरा बाप ही मुझसे कर सकता है, और जब आत्मा को वो स्नेह हो जाता है ना बाप से, तो स्नेह में तो सब कुछ छोड़ना आसान हो जाता है ना। तो बाबा कहे बच्चों को, बाप कि बच्चे ये तुम्हारे लिए अच्छी चीज नहीं है, इसको छोड़ दो, तो फिर आत्मा बहुत सहज रीति इसको छोड़ देती है। तो बाबा कहते हैं मैं ये ज्ञान की मुरली सुनाकर तुम्हारे अंदर जो ये जहर वाले विकार हैं, जो पुरानी सड़ी हुई बातें, नहीं कोई ऐसी पुरानी बातें जिनको हम सोच सोच के अभी भी दुख होते हैं, दुखी होते हैं, फिर हम रोते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसी सब कमी कमजोरी, पुरानी बातें, पुराने स्वभाव संस्कार, दुख वाली, परेशानी वाली सब चीजें तुम्हारी आत्मा से निकाल देता हूँ। तो बाबा भी आकर मुरली बजा रहे हैं हम आत्माओं को विकारों रूपी सांपों से मुक्त करने के। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है नशे और निशानी की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन बनो। संगम युग पर बाप दादा ने, बाप दादा था शिव बाप ब्रह्मा माँ ने हम सभी बच्चों को ताज और तख्त दिया है। प्योरिटी का ताज भी दिया है और जिम्मेवारियों का ताज भी दिया है। अकाल तख्त भी दिया है और अपना दिल का तख्त भी दिया है। कौन कौन से तख्त है हमारे पास, ये ब्रुकुटी वाला तख्त और परमात्मा का दिल तख्त, और ताज है पवित्रता का और जिम्मेवारी का। जब ऐसे डबल ताजदारी तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। अब नशा क्या है, कि हम बाप के बने हैं, बाबा हमारे पढ़ाने आए, और निशाना है हमें सत्युग में जाके देवी देवता बनना है। तो जब हमें ये नशा और निशाना रहता है तो ये कर्मेंद्री भी जी हुजूर करती है। तो ताज और तख्त छोड़ देते हो तो उन वो भी ऑर्डर प्रमाण कारोबार नहीं करती है। बाबा कहते हैं ये कर्मेंद्रिया है ना आपकी, कार्य करने वाले, जैसे हमारे घर का कार्य करने वाले जो होते हैं, जिनको हम माई या ऐसे कुछ जो भी बोलते होंगे आप, काम करने वाली आंटी जी या जो भी, वैसे हमारी आत्मा, आत्मा तो राजा है और ये शरीर क्या है, कार्य करने वाला। तो आत्मा अपने मन बुद्धि द्वारा जो विचार करती है, निर्णय करती है,
उसको उसको प्रैक्टिकल में कौन लाती है? ये कर्मेंद्रियां लाती है। तो हमारी कर्मेंद्रियां और हमारा मन और बुद्धि, आत्मा का मन बुद्धि सूक्ष्म शक्तियां और ये शरीर रूपी कर्मेंद्रियां कब जी हुजूर करके चलेंगी? जब हम सदा अपने भ्रुकुटी के तख्त पर रहेंगे, परमात्मा के दिल तख्त पर रहेंगे और सदा पवित्र रहेंगे, और सदा हमें ये जिम्मेवारी याद रहेगी कि मैं बाबा का बना हूं अभी। तो मूल बात क्या हुई? मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। तो ये सदा याद रहेगा तो हमारी सर्व कर्मेंद्रिय मन बुद्धि ऑर्डर प्रमाण चलेगी, हमें जी हुजूर कहेंगी कि हाँ आप जो बोलो हम वही सोचेंगे, वैसा ही निर्णय करेंगे, उसी रीति ही शरीर से कार्य कराएंगे। हम बोलेंगे आंखें तुम इधर नहीं देखना, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, कान तुम इधर ये बातें नहीं सुनना, तो कान नहीं सुनेगा, आंखें नहीं देखेंगी। इतनी हमारे अंदर शक्ति है जो अब मतलब थी, जो अब नहीं है। अब फिर से बाबा को याद करके हमें अपनी आत्मा में इतनी शक्ति भरनी है कि आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों को, सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाए। उसके लिए सदा हमें अपनी भ्रुकुटी के तख्त पर और बाबा की दिल तख्त पर बैठे रहना। स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त की बजाय प्रश्न चित्त बनाते हैं। जो आए दिन जीवन में कोई कोई ऐसी बातें होती हैं तो मन में बहुत प्रश्न उठते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो मतलब हमारे अंदर अभी तक मन में वो कमजोर संकल्पों का स्टॉक भरा हुआ है। बाबा हमें क्यों कहते हैं विचार सागर मंथन करो, जो मैं सुनाता हूँ उसके ऊपर मनन करो? क्योंकि हमारे मन में जो द्वापर युग से जो कमजोर व्यर्थ नेगेटिव तीन प्रकार के संकल्प होते हैं ना, एक तो कमजोर होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, बुरा भला सोचना, एक होता है फालतू। इन ये स्टॉक हमारे मन में भरा हुआ है। तो इन सारे स्टॉक को निकालने के लिए हम जब बाबा की बातों का विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, उनको रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो मन में पड़े ही रहेंगे। तो वो मन में वही बातें हैं आपके मन में, आपने अभी बाबा की बातें सुन के छोड़ दी और मन में वही बातें रह गई, तो कोई भी बात आएगी जीवन में फिर से आपको उसी रीति सोचना होता रहेगा अंदर ही अंदर, फिर आपके बोल वैसे ही निकलेंगे। फिर लोग आपको बोलेंगे अरे तू इतना ज्ञान सुनती है, तू इतना पाठ करती है, तू इतनी भक्ति करती है, फिर भी अभी तक ये सब बातें क्यों बोलते हो आप? क्योंकि हम सिर्फ वो मुख से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, हमने उसके बारे में विचार सागर मंथन नहीं किया, हमने अपने मन में उसको धारण नहीं किया, मन में उन बातों को बिठाया नहीं, तो अभी तक पुरानी बातें निकली ही नहीं है। तो फिर वैसा का वैसे ही मनुष्य आत्मा रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो सुनते हो उसको घड़ी घड़ी रिवाइज करो। कोई भी ऐसी बात आती है तो तुरंत हमें याद आना चाहिए कि मुझे बाबा ने ऐसा कहा है, तो इसमें ऐसी ही बात है इसीलिए, और इसको ऐसा ही करना है। जब हमारे मुख से ऐसा निकलना शुरू हो ना, कोई भी बात आ जाए और हमें तुरंत याद आ जाए कि नहीं बाबा ने ऐसा बोला था, तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसमें हमें ऐसा सोचना चाहिए, तो मन शांत हो जाएगा। इसका मतलब हमारे मन में स्टॉक जमा हो रहा है न्यू। और अगर नहीं याद आ रहा है अभी तक, वो पुरानी बातें पुरानी सोच ही है हमारे बुक में मन में, मतलब स्टॉक जमा नहीं हुआ है। तो अब ये अटेंशन रखना। अच्छा, ओम शांति।